साथियों, आपका स्वागत है रूरल एजुकेशन के अंदर। मैं नितिन यादव, आपका मैथ्स टीचर। आज हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बेसिक्स, कुछ कॉन्सेप्ट क्लियर करने वाले हैं। उन कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए हमें सबसे पहले ये जानना होगा कि हमारी जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ये होती क्या है। अब होती क्या है उसके लिए हमें एक चैप्टर पढ़ा था, पोलिनोमियल। ये चैप्टर पढ़ा था ना, चैप्टर नंबर 2। अब इसका क्या है कि हमारी जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ये इसी का पार्ट है। हम बोल रहे हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज अ पार्ट ऑफ अ पोलिनोमियल एंड इज नोन एज अ इक्वेशन ऑफ पोलिनोमियल। ये भी हम कह सकते हैं। और हम इसमें क्या है, इसकी कंडीशन क्या है भाई, क्वाड्रेटिक इक्वेशन कब होगी, कोई भी पोलिनोमियल की इक्वेशन है वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन कब होगी, कब होगी जब उसकी हमारी जो डिग्री है वो हमारी 2 होगी। अब कई बार दिमाग में आता है, जो हमारे जो बच्चे जो मैथ्स में इंटरेस्ट कम ले रहे हैं उनके दिमाग में क्या आएगा कि सर ये डिग्री क्या है, व्हाट इज दिस डिग्री। तो डिग्री क्या है, डिग्री है हमारी हाईएस्ट पावर। किसकी हाईएस्ट पावर, इक्वेशन की। हाईएस्ट पावर ऑफ इक्वेशन इज नोन एज डिग्री। और जिसकी इक्वेशन की डिग्री 2 होगी वही हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी। अब कैसे, अब एक एग्जांपल लीजिए। ये है एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 = 0। ये हमारी कोई इक्वेशन है। अब इसके अंदर डिग्री कैसे निकालेंगे, हाईएस्ट पावर बताया मैंने आपको, किसी वेरिएबल की लगा ली। इसमें वेरिएबल एक्स दे रखा है तो इसकी हाईएस्ट पावर क्या है, 2 है। तो 2 है तो हमारी क्या होगी, डिग्री क्या होगी हमारी 2। तो इसकी अगर डिग्री 2 है तो यही हमारी क्या हो गई, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है। अब देखो कुछ और एग्जांपल लीजिए जिसमें हम इसमें फाइंड आउट करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन कौन कौन सी है। जैसे एक्स की पावर 4 प्लस एक्स की पावर 5 प्लस एक्स प्लस 1 = 0। 2x² प्लस 4 = 0। 4x की पावर क्यूब प्लस में 2x² प्लस 1 = 0। 5x² प्लस x प्लस 1 = 0। ये कुछ इक्वेशन है, इसमें हमें फाइंड आउट क्या करना है कि हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन कौन सी है। अब देखो, अब इसमें हाईएस्ट डिग्री निकालो। इसके अंदर देखो x की पावर 4 है और इसके अंदर x की पावर 5 है और इसके अंदर x की पावर 1 है। तो हमारी हाईएस्ट डिग्री क्या हो गई, इसके अंदर हाईएस्ट पावर क्या हो गई 5, तो हमारी डिग्री क्या होगी 5। तो ये तो हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। अब इसमें देखो x की पावर 2 है और यहाँ पर x है ही नहीं, तो इसका मतलब x की पावर 2 जो है वही हमारी क्या होगी, हाईएस्ट पावर। यानी कि इसके अंदर डिग्री की वैल्यू क्या है, 2 है। तो यही हमारी क्या हो गई, क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गई। तो ये तो है। अब अगला देखो, इसके अंदर x की पावर 3 है, इसके अंदर x की पावर 2 है और यहाँ x है नहीं तो x की पावर 0 है। ठीक है, तो इसमें हाईएस्ट पावर क्या होगी 3। तो ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है क्योंकि डिग्री क्या हो गई हमारी 3। अब इसके अंदर क्या है, हाईएस्ट जो है वेरिएबल x उसकी पावर क्या है 2, नेक्स्ट की क्या है 1 और यहाँ पर क्या है x की पावर 0। ठीक है, तो हमने क्या आइडेंटिफाई किया, तो इसके अंदर जो पावर है x की वेरिएबल की वो 2 है, हाईएस्ट पावर तो। और डिग्री क्या है हमारी 2 है, तो ये हमारी क्या हो गई, क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गई। तो इतना सा काम करना है। ये आपके क्वेश्चन जो है एमसीक्यूज के अंदर पूछे जा सकते हैं। इसलिए हमने आइडेंटिफाई करना सीखा है कि भाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन हम किसे कहेंगे या किसे नहीं कहेंगे। अब देखिए, इसके अंदर इस चैप्टर के अंदर एक टर्म आएगी, उस टर्म का नाम है रूट्स। आपने जो चैप्टर 2 पढ़ा था पोलिनोमियल, उसके अंदर भी एक टर्म आई थी, वो थी जीरोस। जीरोस क्या थे भाई, एक्स की वैल्यूज थी, या फिर हम बोले एक इक्वेशन थी, जो पोलिनोमियल इक्वेशन थी, उसके जो सॉल्यूशंस जो आ रहे थे वही हमारे क्या थे, जीरोस थे। तो यहीं पे वही होगा, जो हमारे सॉल्यूशंस आएंगे एक्स के, या फिर हम बोले वैल्यूज आएंगी एक्स की, वही हमारा क्या हो जाएगा, रूट्स हो जाएंगे। अब देखिए कैसे। हमने क्या किया, एक इक्वेशन ली x² माइनस 2x प्लस 6, ये इक्वेशन ली। अब इसमें हमें क्या करना है, हमें इसको सोल्व करना है। सोल्व कैसे करेंगे, हमने मान लिया, हमें क्वेश्चन में गिवन है कि ये x = 2 है, ये हमने रख दिया। अब वो हमसे कह रहा है कि इसको आइडेंटिफाई करो कि x की वैल्यू 2 होगी या नहीं होगी, या फिर वो बोल दे कि x = रूट है या नहीं है। तो हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, हम x की वैल्यू को इस इक्वेशन के अंदर रखेंगे। तो रख दिया, ये इक्वेशन है हमारी जीरो की इक्वेशन, जो होगी हमेशा जीरो की इक्वल होगी। अब देखो, अब x की जगह हमने 2 रखा तो ये हो गया हमारा 2² माइनस 2 मल्टीप्लाई 2 प्लस का 6 इक्वल का 0। ठीक है, ये हो गया हमारा 4 माइनस 4 प्लस 6 इक्वल 0।
ये हमारा क्या है LHS, और ये है हमारा RHS। ये होते क्या है, ये हमारी लेफ्ट हैंड साइड और ये हमारी राइट हैंड साइड। ठीक है, अब देखो -4 + 4 कैंसिल, बच गया क्या 6, और 6 = 0 है, नहीं है, 6 = 0 नहीं होता। तो ये हमारी क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की टर्म्स को फॉलो नहीं कर ली, तो इसके हमारे रूट्स जो है वो नहीं आएंगे। तो सर कौन सी इक्वेशन के रूट्स आएंगे, तो हम एक एग्जांपल ले रहे हैं। अब देखिए एग्जांपल देखिए क्या, जिसके अंदर हमारे रूट्स निकलेंगे, या फिर हम बोलें जो x = 2 है, जो हमें गिवन है, वो रूट्स है या नहीं जीरो के, वो पता लगेगा। एक एग्जांपल ले रहे हैं हम, x² + 5x + 6, और हमने क्या मान रखा है, x = 2 मान रखा है। अब इसके अंदर रखो, तो 2 का स्क्वायर 5 × 2 प्लस का 6, तो ये तो हो गया 10, और ये हो गया हमारा 4, और ये हो गया हमारा प्लस का 6। अब देखो ये प्लस का 6 है, और ये सॉरी सॉरी सॉरी, ये हमारा क्या है, ये तो प्लस है लेकिन ये माइनस है, अभी तो रूट्स होंगे। ठीक है, तो अब ये आ गया हमारे, ये माइनस का आ गया, ये प्लस का 4 है और ये प्लस का 6 है, तो हमारा क्या हो गया 10 - 10 यानी कि 0। तो ये हमारा जो है RHS वो हमारा LHS के इक्वल आ गया। इक्वेशन के इक्वल हमेशा क्या होता है 0, कुछ भी नहीं है तो 0 है, या फिर हमें ये कांस्टेंट वैल्यू इधर मिलेगी प्लस माइनस के अंदर। तो क्या आ गया हमारा 10 - 10 0, यानी कि LHS = RHS हो गया। LHS = RHS हो गया, तो x = इस इक्वेशन के रूट्स हैं, यानी कि हम बोले कि इसका सॉल्यूशन क्या आएगा, x की वैल्यू क्या आएगी 2 आएगी। कब आएगी, जब हमारी ये इक्वेशन हमें गिवन होगी। ये हो गया, इतना काम करना है आपको एक्सरसाइज 4.1 के अंदर। अब देखिए, अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सोल्व करने के कुछ मेथड हैं जो एनसीईआरटी ने चला रखे हैं। तो एनसीईआरटी ने 3 मेथड चला रखे हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन सोल्व करने के लिए, उसने 3 मेथड चला रखे हैं। कितने मेथड चला रखे हैं, 3। ठीक है, उसमें से पहला मेथड कौन सा है, वो है हमारा फैक्टराइजेशन मेथड। फैक्टराइजेशन मेथड कौन सा, जो हमने एक्सरसाइज 2.2 पॉलिनोमियल चैप्टर के अंदर पढ़ा था। क्या पढ़ा था हमने, अब देखो पहला मेथड हम फिर से पढ़ाते हैं इसको। फैक्टराइजेशन मेथड है, क्या है हमारा फैक्टराइजेशन मेथड। अब इसके अंदर हमने क्या पढ़ा था कि हम कोफिशिएंट ऑफ x² का, यानी कि a, ये हमारी जनरल टर्म है ना पॉलिनोमियल की, ये लिख देते हैं। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन की भी यही जनरल टर्म होगी जब ये इक्वल्स टू 0 हो जाए। ठीक है, अब इसके अंदर क्या है, इसमें हमें 2 चीजें याद रखनी है। क्या, पहला तो जो हमारी a, b और c की वैल्यू है, ये वैल्यू हमेशा हमारी हमेशा क्या होगी, रियल नंबर्स आएंगी, या हम बोले रियल वैल्यूज होंगी, हमारे रियल नंबर होगा। यानी कि रियल नंबर क्या होगा, जो हमारे 1 से स्टार्ट होते हैं और इन्फिनिटी तक जाते हैं। अब दूसरा क्या दे रखा है, जो a है ना हमारा, वो a ≠ 0 है। अब क्यू है वो बताते हैं। अब देखो, अगर a की पावर एक इक्वल हम 0 रख लें, तो हमारी इक्वेशन क्या हो जाएगी भाई, 0 × x² प्लस में bx प्लस में c इक्वल में 0। अगर हम एक के इक्वल 0 रख रहे हैं, तो ये हमारी टर्म 0 हो गई, ये टर्म 0 हो गई, तो हमारी इक्वेशन क्या बन गई, bx प्लस c इक्वल 0। मैंने आपको बताया कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन कब होगी, जब उसकी हाईएस्ट पावर यानी कि डिग्री 2 के इक्वल होगी। अब यहाँ देखो, यहाँ तो हाईएस्ट पावर क्या है 1 है, लेकिन हमारे यहाँ क्या चाहिए 2। तो ये हमारी कैसी इक्वेशन बन गई, ये हमारी लीनियर इक्वेशन बन गई। इसलिए a ≠ 0 हमने यहाँ पर लिखा है। अगर a = 0 हो गया तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बचेगी नहीं, यानी कोफिशिएंट ऑफ x² कभी भी 0 हो ही नहीं सकता। ये एमसीक्यू के अंदर आपका सवाल हो सकता है सीबीएसई के अंदर, कि वो आपसे यहाँ पर क्या देगा, 0 देगा, फिर आपसे कहेगा कि अगर a = 0 है तो इसके रूट्स क्या होंगे, तो वहां पर हमारा आंसर सीधा सीधा आएगा कि a ≠ 0 कंडीशन फॉलो होनी चाहिए, तभी वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स निकलेंगे। अब देखिए, अब हम बात करते हैं फैक्टराइजेशन मेथड की। फैक्टराइजेशन मेथड है क्या, क्या है फैक्टराइजेशन मेथड, क्या होता है फैक्टराइजेशन मेथड, ये होता है कि जो x का कोफिशिएंट x² का कोफिशिएंट है, और हमारा जो कांस्टेंट का कोफिशिएंट है यानी कि c कांस्टेंट, x की पावर 0 होती है और यहाँ पर a, इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन, कि ऐसे कुछ फैक्टर करें
कि मल्टीप्लाई करने पर तो इन दोनों का मल्टीप्लाई आ जाए और एडिशन करने पर कोफिशिएंट ऑफ एक्स यानी कि बी की वैल्यू बन जाए। ठीक है, जैसा हमने पीछे चैप्टर के पोलिनोमियल के अंदर पढ़ा है। अभी एक एग्जांपल लेते हैं। एक एग्जांपल लिया हमने एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6। मैंने क्या बताया कि कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय कांस्टेंट, इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पर तो इनकी मल्टीप्लिकेशन वाली वैल्यू आनी चाहिए फैक्टर के अंदर, और इसका क्या होना चाहिए, एडिशन करने पर उन फैक्टर का -5 यानी कि कोफिशिएंट ऑफ एक्स आना चाहिए। यानी कि हमें मिड टर्म के ऐसे दो फैक्टर करने हैं कि मल्टीप्लाई करने पर तो ये वैल्यूज आ जाए और एडिशन करने पर हमारा ये आ जाए साइन के साथ, यानी कि माइनस है तो माइनस में ही आनी चाहिए बड़ा वैल्यू। ठीक है, अब देखो, अब 5 के फैक्टर यानी कि हम क्या किसके फैक्टर 5 के क्या फैक्टर करेंगे। अब 6 का देखो, हमारा मल्टीप्लाई करने पर क्या आ रहा है 6 मल्टीप्लाई 1, ये आ गया। अब इसके फैक्टर करेंगे हम, क्या आ जाएगा हमारा 2 3 6, या फिर हम बोले 3 2 6। ये हमारी कंडीशन फॉलो हो रही है, यानी कि कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय कांस्टेंट, कांस्टेंट मल्टीप्लाई का हमने क्या कर दिया, हमने 6 मल्टीप्लाई 1 तो 6 आ गया। इसके फैक्टर हमने कर दिए 2 और 3, 2 और 3 मल्टीप्लाई करने पर हमारा 6 आ रहा है। इसका मतलब ये कंडीशन हमारी फॉलो हो रही है। अब दूसरी कंडीशन क्या थी कि मिड टर्म के हमें ऐसे फैक्टर करने हैं कि ऐड करने पर हमारे मिड टर्म ही आ जाए। तो ऐड करो, 2 और 3 कितने होते हैं 5, 5 तो आ गया, लेकिन हमें साइन को भी और ध्यान देना है। यहाँ पर माइनस का साइन है, तो माइनस का साइन है तो -2 और -3 लिखेंगे। क्यों लिखेंगे कि सर माइनस माइनस प्लस, लेकिन साइन तो माइनस का ही आएगा, एडिशन तो हो रहा है। ये हो गया हमारा 5, तो हमारा आ गया -5। अब इसका सॉल्यूशन कैसे करेंगे अब वो देखिए। जैसा हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा था, क्या करना है, हमें एक्स स्क्वायर लिखना है, फिर जो फैक्टर किए हैं उनको लिखना है, -2x -3x और प्लस का 6। अब इसमें से हमें कुछ ऐसी वैल्यू कॉमन लेनी है कि हमारे जो फैक्टर्स निकालेंगे उनकी x की वैल्यू मिल जाए, हमें ऐसी वैल्यू कॉमन लेनी है। तो पहले हम कॉमन क्या लेंगे x, और हमारा दूसरा कॉमन क्या लेना है, जो इसमें ब्रैकेट के अंदर है वही हमारा यहाँ पर ब्रैकेट के अंदर बचना चाहिए। क्या बचेगा, अब यहां से हमने कॉमन ले लिया -3, तो यहाँ पर x हो जाएगा। अब प्लस माइनस, हमने माइनस कॉमन लिया है तो माइनस माइनस तो यहाँ पर तो प्लस हो गया, लेकिन यहाँ पर प्लस माइनस क्या होता है हमारा माइनस, तो ये हो गया -3 2 जा 6 और ये आ गया 2 आ गया। तो हमारे इसके दो फैक्टर क्या हो गए, x-3 और x-2। ठीक है, और ये इक्वेशन हमारी कब बनेगी, जब इसको इक्वल टू 0 रखेंगे। हमें क्या करना है, हमें रूट्स निकालने थे, तो रूट्स निकालने के लिए x-3 इक्वल 0 और x-2 इक्वल 0। ये क्या हो गया हमारा x इक्वल 3 और ये क्या हो गया हमारा x इक्वल 2। तो ये जो x की वैल्यूज आई है ये हमारे क्या है, रूट्स है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसके जो गिवन इक्वेशन है इसी के हमारे रूट्स आ गए 3 और 2। बस इतना काम करना है आपको 4.1 एक्सरसाइज के अंदर। ठीक है, अब अगला जो हमारा क्या है मेथड है वो क्या है, वो देखिए क्या है, वो है हमारा कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड नेक्स्ट मेथड है हमारा कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। ये है कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड है। अब इसके अंदर हमें क्या करना है, हमें हमें दोस्तों एक चीज याद रखनी है, b/2 का स्क्वायर, ये चीज याद रखनी है। इसके अंदर b क्या है हमारा, कोफिशिएंट ऑफ x, a क्या हमारा कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर और 2 इसके मल्टीप्लाई में है। इस चीज को याद रखना है। क्यों याद रखना है, क्योंकि दोनों टर्म के अंदर ये चीज ऐड होगी। कैसे होगी, हमने जो अभी एग्जांपल लिया था वो क्या था हमारा, x माइनस में 5x प्लस एक्स स्क्वायर माइनस में 5x प्लस में 6, इसको हमने फैक्टराइजेशन मेथड सोल्व किया था। अब इसमें वही काम करना है। ये इक्वेशन हमारी कब बनेगी, जब इक्वल टू 0 होगी। क्वेश्चन के अंदर नहीं देना तो हम इक्वल टू 0 लिख देंगे। ठीक है, अब हमें क्या करना है, हमें 6 को उधर ले जाना है, ले जाओ माइनस का हो गया। अब क्या करना है, हमें ये वैल्यू दोनों साइड ऐड करनी है, ऐड b/2a का होल स्क्वायर ऑन बोथ साइड।
अब एक चीज देखिए, यहाँ पर अगर मैं 1 ऐड करूं और यहाँ पर अगर मैं 1 ऐड करूं, दोनों साइड अगर मैं 1 ऐड कर रहा हूँ, तो मेरी वैल्यू के अंदर कोई चेंजमेंट नहीं आएगा। रूल्स रूल्स क्या कहते हैं कि जो वैल्यू आप एक लेफ्ट हैंड साइड में ऐड कर रहे हो, वही वैल्यू आपको राइट हैंड साइड में भी ऐड करनी होगी। ठीक है, ये देखो, अब हम इसको थोड़ा सा रफ कर देते हैं, फिर लिखते हैं इसको। ये तो आपने थ्योरी कर दिया, ठीक है। अब लिखो, अब एक्स स्क्वायर हमें क्या ऐड करना है, इसको ऐड करना है। अब इसको निकालो, क्या होता है ये, बी क्या है हमारा कोफिशिएंट ऑफ एक्स, बी क्या हो गया हमारा कोफिशिएंट ऑफ एक्स यानी कि 5, और 2a अपॉन में 2, ए क्या है हमारा एक्स स्क्वायर के साथ एक ए क्या आएगा, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या आएगा, एक ए क्या है हमारे यहाँ पर बाय डिफॉल्ट 1 आता है हमारा, एक्स के साथ कुछ नहीं तो 1, और इसका होल स्क्वायर, ये हमें दोनों साइड ऐड करनी है। तो ये क्या आ गया हमारा 5/2 का होल स्क्वायर, यानी कि 25/4। अब इसको ऐड करो, एक्स स्क्वायर माइनस 5 मल्टीप्लाई में एक्स, और ऐड कर दिया हमने प्लस में 25/4, और यहाँ पर -6 प्लस में 25/4 आ गया। अब देखो आगे हमें क्या करना है, आगे हमें कुछ नहीं करना, ये आपकी एक आइडेंटिटी बनेगी, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस का बी स्क्वायर। तो हमारा बी क्या है, हम यहाँ से बनाते, बी क्या है हमारा, हम बी स्क्वायर बनाएंगे तो यहाँ ये 5/2 का होल स्क्वायर, और ये 5x माइनस में x। अभी 5x आप सोचोगे यहाँ पर 2ab होना चाहिए, ये 2ab कैसे आया यहाँ पर, वो ये 2a हमारा क्या है 1, b हमारा क्या है 5/2 आ गया, तो 2 से तो 2 कट गया, बच गया हमारा 5, और x हमारा साथ चल ही रहा है, ये हो गया हमारा 5x, तो यहाँ से आ गया ये 5x, ये हमारी आइडेंटिटी बन गई। और इक्वल क्या चल रहा है हमारा, अब एलसीएम ले लेते हैं इसको सोल्व करने के लिए, तो 6 चौका 24, तो माइनस का 24 प्लस का 25 अपॉन में एलसीएम क्या आया था हमारा 4, तो माइनस का 24 और प्लस का 25 यानी कि प्लस का 1, तो ये हमारा किसके इक्वल हो जाएगा 1/4 के, और 1/4 किसका प्लस का, क्यों, क्योंकि बड़ा नंबर किसका है प्लस का है, इसलिए हम इसको प्लस के इक्वल रखेंगे। अब देखिए आगे देखिए, अब आइडेंटिटी बन गई, हमें क्या बनाना है, हमें तो रूट्स निकालने हैं। तो रूट्स निकालने के लिए मैंने आपको बताया था कि आप इनके फैक्टर निकाल लो, फैक्टर निकालने के बाद इक्वल टू 0 रख दो, यही हमारा कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड है, और यही हमारा फैक्टराइजेशन मेथड है। भाई तीनों मेथड का काम एक ही है, क्या काम है कि तीनों मेथड हमारे रूट्स निकाल के दे रहे हैं, यानी कि सॉल्यूशन निकाल के दे रहे हैं, एक्स की वैल्यूज निकाल के दे रहे हैं। अब देखिए इसको आगे क्या लिखेंगे, ये हमारा ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस का बी स्क्वायर, तो देखो आइडेंटिटी क्या बन गई हमारी, ए स्क्वायर माइनस ना सॉरी ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए माइनस बी क्या है हमारा 5/2 का होल स्क्वायर इक्वल क्या आ गया हमारा 1/4 आ गया। अब क्या करना है हमें, यहाँ पर स्क्वायर हटाना है, स्क्वायर हटाने के लिए क्या करेंगे, दोनों साइड हम रूट लेंगे, रूट लेंगे तो रूट की पावर मैंने आपको बताई थी पिछले लेक्चर में कि रूट की पावर होती है हमारी हाफ, यहाँ पर रूट की पावर हाफ है, तो ये रूट की पावर तो हाफ हो गई, तो हाफ मल्टीप्लाई में 2, ये पावर है 2, 2 से 2 कैंसिल, हमारी पावर बच गई 1। ठीक है, अब देखो यहाँ तो आ गया x माइनस 5/2 इक्वल क्या आ गया हमारा 1 का रूट क्या हो जाएगा 1, और 4 का क्या आ जाएगा 2, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 2 माइनस 2, इसको सोल्व करेंगे जब एक 2 तो हट जाएगा और एक 2 रह जाएगा हमारा, कैसे हट जाएगा x हट जाएगा भाई, हाफ मल्टीप्लाई 2, तो यहाँ पर एक 2 बच जाएगा। ठीक है, ये आ गया हमारा, अब इसमें x की वैल्यू निकालो, 1/2 प्लस में 5/2, एलसीएम आ गया 2, ऊपर क्या आ गया हमारा 1 प्लस 5 यानी कि 6/2, और x की वैल्यू क्या आ गई हमारी 3 आ गया, x इक्वल क्या आ गया हमारा 3, यही हमारा क्या होगा रूट आएगा। बस इसके अंदर इतना काम करना है कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड के अंदर, इससे ज्यादा हमें कुछ नहीं करना। तो अगला मेथड जो है वो आपके इतना काम तो आएगा नहीं, लेकिन हम उसको भी पढ़ेंगे, लेकिन हम उसको कब पढ़ेंगे, हम उसको बेसिक के अंदर इंक्लूड नहीं कर रहे हैं दोस्तों, हम उसको जहां जहां वो मेथड काम आएगा ना
जिस एक्सरसाइज के अंदर, हम उसको वहीं सॉल्यूशन करेंगे। ठीक है, तो धन्यवाद दोस्तों हमारी वीडियो देखने के लिए। आपने हमारी पिछली वीडियो को बहुत प्यार दिया, ऐसे हमारे साथ बने रहिए, हमारे सारे लेक्चर अटेंड करते रहिए और अपना रिवीजन करते रहिए। जय हिंद, जय भारत।